हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है और उसके लिए क्या हमारे पास प्रोविज़न है, क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिस तरह से हमारे पास हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके लिए हम एक नए पार्टनर को एडमिट करवाना चाहते हैं। उनमें से कुछ रीज़न हमारे पास हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि बिजनेस में और ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत है और हमें नई कैपिटल लाने के लिए और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, जिससे जब एक नया पार्टनर आएगा वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस पर्सन, काफ़ी बार हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्किलफुल पर्सन की, ऐसे पर्सन की जो बिजनेस और ज़्यादा स्किल रखता हो, उसके आने से हमारे बिजनेस में और ज़्यादा अच्छा हो सके। ये भी रीज़न हो सकता है, हम बिजनेस में चाहते हैं कि एक नया पार्टनर आए। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? और हो सकता है कि हमारे पास बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करना चाहते हो। अगर एक ऐसा पर्सन जिसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अगर वो हमारा पार्टनर बन जाए तो उसकी रेपुटेशन से हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा। इस वजह से भी हम चाहते हैं कि हमारा एक नया बिजनेस में पार्टनर नया आए। और इसके अलावा हम काफ़ी बार हम ये भी चाहते हैं कि एक जो पार्टनर है, मान लीजिए एक बिजनेस में एक एम्प्लॉय था और उस एम्प्लॉय को हम मोटिवेट करना चाहते हैं। कैसे मोटिवेट करें? उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसे पार्टनर बनाते हैं, जिससे उसका मोरल इंक्रीज होता है और वो पहले से और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ये सभी वो रीज़न है जिसकी वजह से हम एक पार्टनर को, नए पार्टनर को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस वजह से ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रहेगा। अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो हमारे पास यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि राइट है या नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर अगर नया इंट्रोड्यूस होता है तो वो सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ ही होगा। अगर मान लीजिए एक बिजनेस में 5 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर में से अगर एक भी पार्टनर की कंसेंट नहीं है, बाकी के 4 पार्टनर की कंसेंट है एक एडमिशन करवाने के लिए एक नए पार्टनर की, तो ये नहीं हो सकता जब तक कि सभी पार्टनर कंसेंट नहीं है, सभी पार्टनर एग्री नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जरूरी है, बहुत जरूरी सेक्शन है ये हमारे पास जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं। अब जैसे ही एक नया पार्टनर आता है तो उसके कुछ राइट भी हैं। क्या राइट है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, 2 राइट है। पहला राइट कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए आया तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा ही लेगा। और दूसरा राइट कि वो शेयर, जो एसेट्स हैं फ्यूचर में, एसेट्स के ऊपर अपना राइट भी लेगा, उसमें भी अपना शेयर लेगा। बट उसके साथ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती हैं, जैसे लॉस को बियर करना और लायबिलिटी को भी बियर करना। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक नया पार्टनर है, उसको क्या करना पड़ेगा अगर वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, नया पार्टनर आना चाहता है। एक नए पार्टनर को कम से कम 2 चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। पहला हमारे पास है गुडविल और दूसरा है कैपिटल। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो होता क्या है, पुराने पार्टनर अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। इस वजह से वो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अगर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको गेन होगा, वो कुछ लेंगे, क्या बदले में लेंगे? गुडविल। और जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करेगा एक नया पार्टनर, जिस पर वो प्रॉफिट कमाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल पर ही प्रॉफिट कमाएगा। इस वजह से उसे एक नए पार्टनर को 2 चीजें लेकर आनी ही पड़ती हैं, जो पहला है हमारे पास कैपिटल और दूसरा है गुडविल। ठीक है, ये 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। काफी बार क्वेश्चन में कैपिटल और गुडविल हिडन भी रहती है। हिडन कैपिटल और गुडविल का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आ रहा या गुडविल लेकर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमें रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब एक नया पार्टनर हमारे पास आता है तो इसमें क्या होता है, देखिए। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो मान लीजिए ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट को मैं 1 मान लेता हूं। अगर 2 पार्टनर हैं, जैसे ए और बी है, और वो
टोटल प्रॉफिट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो ए को हाफ हिस्सा मिल जाएगा और बी को भी हाफ हिस्सा मिल जाएगा। यानी अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें, हाफ 1/2 ए ले रहा है और 1/2 बी ले रहा है। अगर इसके बाद हमारे पास अगर हम नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, मान लीजिए एक सी नया पार्टनर आता है जो 1/2 शेयर के लिए आ रहा है। यहां पर 1/2 शेयर का मतलब है वो टोटल प्रॉफिट का 1/2 ले रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास 1, तो 1/2 कितना हो जाएगा, जो अब हाल फिलहाल ए के पास है या बी के पास है उतना ही प्रॉफिट अब सी लेगा। तो इसको हम कैसे टैकल करें? इसको टैकल करने के लिए क्या होता है, जो सी है वो क्या करता है, हाफ ए से और हाफ बी से ले लेता है। इस तरह से जो सी है उसके पास अब टोटल प्रॉफिट का 1/2 पार्ट है और जो ए और बी है उनके पास टोटल प्रॉफिट का 1/4 और 1/4 रह जाता है। इस तरह से हमारे पास एक एडमिशन ऑफ पार्टनर के होने पर ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग पर भी डिफरेंस आ रहा है, असर आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास ए और बी के पास जो पहले प्रॉफिट था, ओल्ड प्रॉफिट की बात करें तो हाफ हाफ था, ओल्ड रेशियो जो उनका था वो हाफ हाफ था। अब नए पार्टनर आने के बाद उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ए को 1/4 मिल रहा है, बी को भी 1/4 मिल रहा है और सी को 1/2 मिल रहा है। जब भी एक नया पार्टनर आता है तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं। वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? जैसे हमें सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट है न्यू रेशियो। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में हमेशा ही ओल्ड रेशियो गिवन होगा। काफी बार अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हमारे पास रूल अप्लीकेबल इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड लागू होंगे। वो कौन से रूल हैं? वो रूल ये हैं कि अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, बराबर। कहने का मतलब या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा तो आप उसे बराबर मानेंगे। तो इसका मतलब मैं अल्टीमेटली एक ही बात मान लेता हूं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है तो हमें सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए। क्वेश्चन में काफी बार न्यू रेशियो नहीं दिया गया होता तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू रेशियो। इसके अलावा और क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जरूरत है? इसके अलावा हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ऑफ गुडविल। इसके अलावा हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इसके अलावा हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में, और हमें एडजस्टमेंट करना है कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे पास जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जो एसेट एंड लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी है, हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकोमुलेटेड रिजर्व है, इन सभी की वीडियोस हमारी प्रीवियस बनी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। अब हम चलते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो न्यू टॉपिक है अब तक के लिए हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 सिचुएशन हो सकती हैं। हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं। हो सकता है बुक में आपको 4 पॉसिबल केसेस दिया गया हो, बट मैं अपने जो रिफाइन अगर करें तो उसको हमारे पास 3 पॉसिबल केस आते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ओनली द रेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, न्यू पार्टनर व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जब एक नया पार्टनर परचेज करता है अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से। अब यहां पर 2 बातें होंगी, या तो वो जो परचेज करेगा पुराने पार्टनर से बराबर बराबर परचेज करेगा, या फिर किसी स्पेसिफिक रेशियो में परचेज करेगा। जैसे कि मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है, वो ए से मान लीजिए 1/2 ले लेता है, बी से 1/8 ले लेता है। इस तरह से वो अलग अलग रेशियो जो है, अलग अलग रेशियो में ओल्ड पार्टनर से प्रॉफिट ले रहा है। इसमें कहेंगे स्पेसिफिक रेशियो में अगर ओल्ड पार्टनर से ले रहा हो। थर्ड, जब ओल्ड पार्टनर खुद के हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खुद के हिस्से को सैक्रिफाइस करने का मतलब, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए और बी जो पार्टनर हैं और मैं एक नया सी पार्टनर हूं। अगर मैं आता हूं, मुझे ए जो है 1/2 दे देता है,
और बी भी इस तरह से 1/2 दे देता है। मेरे पास टोटल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरह से उनके हिस्से का 1 हो जाता है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो जहां पर जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उन सभी पार्टनर के सेक्रीफाइस को अगर हम टोटल कर लें तो वो नए पार्टनर का हिस्सा बन जाएगा। ये हमारे पास थर्ड केस बनता है। अब हम तीनों ही केसेस के बारे में एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जो है हमारे पास वो कर रहे हैं व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर का रेशियो गिवन है, यानी कहने का मतलब इसके अलावा आपके पास कुछ गिवन नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहता है जैसे एक नया पार्टनर आता है और 1/8 शेयर ले रहा है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब नया पार्टनर आता है 1/2 शेयर ले रहा है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक नया पार्टनर आता है 1/16 शेयर लेता है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसका मतलब ये है कि वो 1/6, 1/8, 1/2 जो ले रहा है वो किसका ले रहा है, वो टोटल प्रॉफिट का ले रहा है। अब यहां पर क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे जो नया पार्टनर है उसको लेने के बाद, जो उसने अपना हिस्सा ले लिया है, जो पुराने बच जाएगा हिस्सा वो कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मान लीजिए ए बी एंड सी, क्वेश्चन में जिस तरह से हमें कहता है, क्वेश्चन इसी तरह के दिए होंगे आपको। ए बी एंड सी आर पार्टनर जो 2, 3 एंड 1 में रिस्पेक्टिवली शेयर कर रहे थे। तो ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है जो है 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। डी इज एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू 1/6 शेयर। अब ये जो 1/6 है वो किसका है, टोटल का है। और टोटल शेयर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये 1 को ही हम 100% मान लेते हैं। 100% को अगर आप 100% को अगर परसेंट दूर करना चाहो तो 1/100 करेंगे तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 का मतलब है टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर। तो अब जो टोटल शेयर है हमारे पास 1, इसमें से हमारे पास जो न्यू रेशियो है, अब हमारे पास डी क्या ले रहा है, कैलकुलेट करते हैं। लेट टोटल जो है वो प्रॉफिट हमारे पास 1 है, तो हम किसको दे रहे हैं, शेयर ऑफ डी। डी का शेयर 1/6 है, तो रिमेनिंग शेयर जो है हमारे पास 1 - 1/6 करें तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, ये आपने आसानी से कैलकुलेट करना आता होगा आपको, एलसीएम लेके कर सकते हैं। 6 - 1 यानी 5/6 रहता है। अब ये 5/6 है वो हमारे पास रिमेनिंग शेयर है। इस रिमेनिंग शेयर को ए, बी और सी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये ओल्ड रेशियो में क्यों बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। हमेशा ध्यान रखना ये बात कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ओल्ड रेशियो को, जो ओल्ड रेशियो में ही हम रिमेनिंग शेयर को बांटेंगे। तो अब हम बात करें तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और सी का शेयर कितना होगा, हम देख लेते हैं। अब ए के शेयर, ए के पास पहले कितना शेयर था, ए के पास टोटल 3/6 था। अब बी के पास, मैं इस तरह से करने की बजाय मैं इस तरह कर लेता हूं। अब रिमेनिंग शेयर कितना है, 5/6 है। रिमेनिंग शेयर 5/6 है। अब ए कितना लेगा, बी कितना लेगा और सी कितना लेगा, ए वही रेशो में लेगा 5/6 को, ये रिमेनिंग शेयर है। 3/6 लेगा ए जो इसका ओल्ड रेशो था, 2/6 लेगा बी जो इसका ओल्ड रेशो था, और 1/6 लेगा सी जो इसका ओल्ड रेशो था। इस तरह से देखें तो हमारे पास यहां 5/12 आ जाता है। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, 5/12 कर सकते हैं। यहां पर 5/18 है और यहां पर 5/36 है। ये हमारे पास ये न्यू रेशो हो जाएगा। अब न्यू रेशो में अगर हम कैलकुलेट करें कि डी, अब डी का शेयर कितना था, डी शेयर जो था वो हमारे पास 1/6 था। तो ए, बी, सी एंड डी, ए के पास 5/12 है, बी के पास 5/18 है, सी के पास 5/36 है और डी के पास 1/6 है। अब इनको अच्छा रेशियो बनाने के लिए क्या करें,
ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें नीचे और ऊपर, जिससे ये ऊपर जो नीचे की वैल्यूज हैं वो बराबर हो जाए। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको किसी से ना करें। अब इसको हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा 15/36, 10/36, 5/36 और 6/36। अब सभी वैल्यू नीचे की बराबर हो चुकी हैं। अब सभी वैल्यू को हम कट कर दें तो हमारे पास न्यू रेशो रहेगा क्या, 15:10:5:6। ये इस तरह से हमने न्यू रेशो कैलकुलेट किया है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जो हमारा ओल्ड रेशो होता है, यानी कोई और इंफॉर्मेशन ना हो, तो ओल्ड रेशो ही हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ए, बी और सी, अगर कोई नया डी पार्टनर आता है तो उसको ये अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा देंगे। जिस रेशियो में अपना हिस्सा दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे कि बोला कि हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन हो, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हो, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा वो ही सैक्रिफाइस रेशियो के बराबर होगा। तो यानी सैक्रिफाइस रेशियो वैसे तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या हम रिक्वायर्ड टू प्रूव है, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो के बराबर होता है। कब, जब पार्टनर जो है, नया पार्टनर आए और कोई इंफॉर्मेशन ना हो। तो हम ए, बी और सी देखते हैं। ए, बी, सी का जो अगर हम कहें कैसे हमारे पास सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया गया था जो कि 3/6, 2/6 और 1/6 था, और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया है हमारे पास 15, यहाँ पर ये 15 है, तो हम 15/36 हम कर लेते हैं, यहाँ 15/36, 10/36 और 5/36, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हो जाती हैं। तो अब हम करें, यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम करें, देखिए हमने ये किया, एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आता है, 36 आता है, 18 - 15, 3/36। अब यहाँ पर भी हमारे पास 36 करें, 18 - 10, तो हमारे पास कितना, हाँ जी 12 हो जाएगा, 12 - 10, तो हमारे पास 2/36। यहाँ पर भी 36 करें तो 6 - 5, ये हो जाएगा 1/36। तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस रेशियो आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये कट कर दें तो 3:2:1 ही आ रहा है। तो हम करेंगे 3:2:1। क्या ये हमारे पास ओल्ड रेशियो के बराबर है? हाँ जी, ये ओल्ड रेशियो के बराबर ही है जो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक नई ट्रिक आ गई है, शॉर्ट ट्रिक आ गई है कि अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की बोले और आपको ये इंफॉर्मेशन हो, आप विदाउट कैलकुलेशन इसी को क्या मान सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो मान सकते हैं। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अब जो नया पार्टनर है वो परचेज कर रहा है प्रॉफिट को पुराने पार्टनर से। ऐसी स्थिति में हमारे पास इस सिचुएशन में दो बातें हो सकती हैं। जो न्यू पार्टनर परचेज कर रहा है इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में परचेज करे, और या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में परचेज ना करे। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में परचेज करता है और इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं परचेज करता है, इन दोनों केसेस में देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं अब हम। तो हमारे पास अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है, ये हाँ जी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, अब ये देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें दो पार्ट बना कर देता है। पहले क्वेश्चन में कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5।
राम और श्याम जो हैं वो 7:5 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर, अंडरलाइन कर लेता हूं मैं, एक गोपी एक नए पार्टनर को 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर कुछ ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब टोटल का 1/6 है, बट यहां तक अगर क्वेश्चन दे रखा होता तो हम टोटल का 1/6 मानते, बट आगे कुछ दे दिया गया, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। विच ही एक्वायर, विच का मतलब यहां पर है ये 1/6 जो है, यानी हमारे पास गोपी शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करें, जो ए पार्ट है उसमें जो 1/6 है, और ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम राम एंड श्याम। राम और श्याम को वो इक्वल यानी दोनों से बराबर बराबर लेता है, यानी जितना राम ने दिया उतना ही श्याम ने दिया, और टोटल दोनों का मिलाकर 1/6 हो गया। तो राम ने कितना दिया और श्याम ने कितना दिया, इसका पता लगाने के लिए क्या करें, 1/6 को आप 2 से डिवाइड कर दें, यानी 1/2 कर दें। तो यहां पर हमारे पास 1/12 जो है वो कौन देता है, राम और श्याम 1/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हमें यहां पर यह पता लगा जो शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम, यानी गोपी एक्वायर फ्रॉम राम से उसने 1/12 एक्वायर किया है। गोपी एक्वायर्ड फ्रॉम श्याम से भी उसने 1/12 एक्वायर किया। तो अब राम जो था, राम के पास पहले शेयर था 7/12। राम जो था, राम शेयर पहले कितना था, 7/12 था, जिसमें से उसने 1/12 जो है वो गोपी को दे दिया, ये वाला हिस्सा। उसी तरह श्याम के पास श्याम का शेयर जो था वो 5/12 था, जिसमें से उसने 1/12 दे दिया है, किसको, गोपी को दे दिया। तो उसके पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, तो एलसीएम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो हमें 6/12 सीधा लिख सकते हैं, ऊपर से ऊपर लेस करके, क्योंकि नीचे की जो डिनोमिनेटर है हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास 4/12। तो राम के पास न्यू शेयर की बात करें, अब राम के पास 6/12 बचा है, श्याम के पास 4/12 बचा है, और गोपी जो है वो 1/6 टोटल शेयर के लिए आई है। तो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दें। अब 6/12, 4/12 और 2/12 हो जाता है। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम लिख सकते हैं 6:4:2। अब क्योंकि ये एक टेबल पे भी जा रहे हैं जो कि 2 की टेबल है, तो इसी को आप 3:2:1 भी लिख सकते हो। इस तरह से हमारे पास हम बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, तो वीडियो को आप पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखें हमने किस तरह से सॉल्व किया। फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं जो बी पार्ट है, उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी टॉपिक के अंदर। देखिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। तो अब देखिए हमारे पास बी पार्ट क्या है। बी पार्ट में हमें कहता है, इसको ऊपर को भी मैं रब कर देता हूं। बी पार्ट में कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तो हमारे पास जो ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है वो 3/6, 2/6 एंड 1/6 है। दे एडमिट डी, न्यू पार्टनर हमारे पास डी एडमिट हो रहा है, और डी एडमिट शेयर जो है, शेयर ऑफ डी कितना है, 1/8 शेयर है ऑफ प्रॉफिट, विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। 1/16 वो ले रहा है बी से, 1/16 ले रहा है सी से। ठीक है जी। तो यहां पर हम अगर 1/16 कहने का मतलब 1:2 ही है। अब 1/2 ही है, तो अगर प्रोपोर्शन में करें, अगर वो 1/60 विच ही एक्वायर, जो इसने 1/8 लिया है वो एक्वायर करता है 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। ठीक है। अब यहां पर जो फर्स्ट हमारे पास पहले क्वेश्चन था, इसका लेने का रीजन भी है, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें इक्वल दिया गया था, मीन्स रेशियो दिया गया था,
और यहां पर हमें कहता है 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी। यहां पर समझिए, जब रेशो दिया गया होता है इसका मतलब ये है हमें रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रेशो हमें दिया गया है। यहां पर कैलकुलेटेड अमाउंट है हमारे पास फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर को समझिए। काफी बार क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर दिया गया होता है और काफी बार ऑफ हिज शेयर दिया गया होता है। ऑफ हिज शेयर को आप रेशो भी मानिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर दे रखा है इसके यानी उसका मतलब है उसके हिस्से में से, और ऑफ हिज शेयर का मतलब उसके हिस्से का। में से का, में से का मतलब है उसके हिस्से में से लेस कर दें हम। उसके हिस्से में से हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद है। और उसके हिस्से का, इसका मतलब ये है कि हमने उसके हिस्से का प्रोपोर्शनेट अमाउंट एक वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वो ही वैल्यू है क्या। यहां पर दिया गया है 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। इसका मतलब ये है जो 3/6 2/6 था हमारे पास और 1/6 था हमारे पास ए बी और सी का, जिसमें से बी से उसने एक्वायर किया 1/16 और सी से उसने एक्वायर किया कितना 1/16। ए से उसने कुछ एक्वायर नहीं किया तो ए के पास अभी भी 3/6 ही है। अब बी के पास कितना है, एलसीएम कर लेते हैं। बी का एलसीएम यहां पर 48 आ जाएगा, 16 - 3, अब 13/48 जो है बी के पास बचेगा। यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं 48। अब हमारे पास 8 - 3 5/48 और डी जो ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब क्या रहेगा, न्यू रेशो क्या रहेगा, न्यू रेशो 3/6 ए, बी का रहेगा यहाँ पर 13/48 सी का रहेगा 5/48 और डी का रहेगा 1/8। इसको बराबर करने के लिए आप क्या करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास 24 - 30 सॉरी 34 रेशो 13 रेशो 5 रेशो 6 जो है हमारे पास न्यू रेशो रहेगा। याद रखिएगा ये बात, फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर में बड़ा ही अंतर होता है। इसके लिए यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़कर, जो हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मली दे रखा होता है स्पेसिफिक रेशो में। तो स्पेसिफिक रेशो में कैसे होता है, तो स्पेसिफिक रेशो के लिए हम क्या करें, जब क्वेश्चन में इक्वल रेशो ना देकर हमें स्पेसिफिक रेशो देता है, और जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जब हमें स्पेसिफिक रेशो दिया गया हो या रेशो दिया गया हो तो वो होता है ऑफ हिज शेयर ही होता है, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट होता है। फ्रॉम हिज शेयर के केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास अगर स्पेसिफिक रेशो दिया गया हो तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो है हमारे पास अब बी पार्ट है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ये बी पार्ट ले रहा हूं मैं किसी क्वेश्चन का। तो हमारे पास जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूं, जो इस क्वेश्चन के लिए जो बुक फॉलो कर रहा हूं वो है एपीसी पब्लिकेशन, डी के गोयल उसके राइटर हैं, और ये जो एडिशन है 2020 एडिशन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के लिए इस बुक को फॉलो करना चाहते हैं द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप और भी बुक चाहते हैं आप किसी भी बुक को फॉलो करें, क्वेश्चन जो है लगभग सभी बुक्स में एक जैसे से हैं। आप टॉपिक जो है, टॉपिक के लिए नॉर्मली बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। टॉपिक आप समझने के लिए आप किसी बुक को फॉलो करें, सभी में अच्छे ही टॉपिक दिए गए होते हैं। तो मैं क्वेश्चन के लिए इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7/5। जो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है 7/5, तो 7/5 को हम लिख सकते हैं 12, 7/12 एंड 5/12। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे कहता है मोहन इज एडमिटेड 1/6 शेयर ऑफ शेयर। ठीक है, 1/6 हिस्से के लिए बुलाया जाता है। विच ही एक्वायर, विच ही टेक, यहां पर टेक एक्वायर नहीं है, विच ही टेक 1/24 फ्रॉम राम
एंड 1/8 फ्रॉम श्याम, इसका मतलब है उसके हिस्से में से। तो हमारे पास राम के पास ऑलरेडी 7/12 था, जिसमें से उसने 1/24 दे दिया है मोहन को दे दिया। तो उसके पास कितना बचेगा, तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं 24, तो हमारे पास यहाँ 14 - 1 13/24 हो जाता है। इसी तरह जो श्याम है, श्याम के पास 5/12 था, जिसमें से उसने 1/8 दे दिया है मोहन को। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम करें 24 आएगा, तो 10 - 3 करें तो 7/24 बनता है। तो हमारा 7/24 बन जाता है। अब देखा जाए राम का न्यू हिस्सा है 13/24 और 7 श्याम का है, और हमें मोहन का नया हिस्सा दिया गया था 1/6। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो राम, श्याम और मोहन का न्यू हिस्सा जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 13, ये वाला 7 ये और 4 दिया गया है, ये इनका न्यू रेशियो होगा। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया गया हो या फ्रॉम हिज शेयर दिया गया हो। याद रखिएगा, जब फ्रॉम हिज शेयर दिया गया हो तो डायरेक्टली लेस करेंगे, और रेशियो दिया गया हो या ऑफ हिज शेयर दिया गया हो तो आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है जैसे हमने रेशियो में किया, पहले मल्टीप्लाई करके पता लगाएंगे कितना हिस्सा है, उसके बाद उसे लेस करेंगे। ठीक है, ऑफ हिज शेयर का मतलब है हमें रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट है, और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब है हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट दी गई है। अब हम कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या है। लूसी एंड जेनी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3। ठीक है, 4:3 में लूसी और जेनी दो पार्टनर थे, वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। दे एडमिट एलिन। अब यहाँ पर 4 रेशो हमारे पास ओल्ड रेशो ए पार्ट का दिया गया है 4:3, 4/7, 3/7। अब यहाँ पर एक एलिन, एक न्यू पार्टनर आती है जो 20% के लिए आती है। अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 20% को आप क्या करें 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको ठीक करने के लिए तो आप इसको 20% को 1/5 लिख सकते हैं। यानी जो एलिन आती है, एलिन एक न्यू पार्टनर है, उसका जो शेयर रहेगा वो 1/5 रहेगा। हमने ये कैलकुलेट कर लिया, 1/5 जो है उसका प्रॉफिट रहेगा। आगे कहता है एलिन एक्वायर करती है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, यहां पर हमें ऑफ ही शेयर दिया गया या रेशो दिया गया, एक ही बात है। तो अब रेशो दिया गया तो कैसे करें, देखिए। तो यहां पर एलिन और लूसी एंड जेनी जो है वो 1:2 में क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रही है एलिन 1:2 में उनके प्रॉफिट में से। तो इसको 1/3 और 2/3 लिख सकते हैं। जो एलिन के पास शेयर है वो 1/5 शेयर है, वो 1/5 लूसी से कितना ले रही है, तो एलिन गेट, हम लिख देते हैं एलिन जो है, एलिन गेट फ्रॉम लूसी से वो अपने हिस्से का, यानी जो टोटल 1/5 उसके पास है, 1/3 उसने लिया है लूसी से। तो अगर हम कहें तो 1/15 कह सकते हैं, 1/15 वो लूसी से ले रही है। इसी तरह एलिन गेट फ्रॉम जेनी से 1/5 का वो 2/3 ले रही है जेनी से, तो हम इसको 2/15 लिख सकते हैं, वो जेनी से ले रही है। ठीक है, तो अब लूसी और जेनी का हमें पता लग गया, लूसी से वो 1/5 ले रही है और जेनी से वो 2/5 ले रही है। तो लूसी के पास प्रॉफिट देने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, लूसी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी हम कहें रिमेनिंग लूसी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा। लूसी के पास ऑलरेडी 4/3 था, जिसमें से उसने 1/15 दे दिया है, किसको, हमारे पास एलिन को दे दिया। और इसी तरह रिमेनिंग जो जेनी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेनी के पास
पहले था हमारे पास 3 बाय, यहाँ पर 3 रेशियो मैंने वो लिख दिया है गलती से, 3 बाय मैंने 4 7 आएगा यहाँ पर, 3 बाय 7, और उसने 2 बाय यहाँ पर 2 बाय 15 दे दिया है नए पार्टनर को। तो हम यहाँ एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम इसका आ जाता है 105, और यहाँ 60 माइनस 7 करें तो हमारे पास 53 बाय 105 आता है, और यहाँ पर इसी तरह 105 ही आएगा, और यहाँ 45 माइनस 14 करें 31 बाय 105 आता है। इस तरह से ये जो है ये लूसी का न्यू रेशियो और ये जेनी का न्यू रेशियो है, और एलिन ऑलरेडी बताया गया क्वेश्चन में वो 1/5 हिस्सा ले रही है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, इसको हम 21 से मल्टीप्लाई और 21 से डिवाइड करें तो 21 बाय 105 बन जाएगा। तो न्यू रेशियो हमारे पास, न्यू रेशियो लूसी जेनी और हमारे पास एलिन का जो न्यू रेशियो है 53:31:21 बन जाता है। इस तरह से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं अब इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी एंड सी आर पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 3:2। तो हमारे ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:2। तो आप इसे कह सकते हैं 3/7, 2/7 एंड 2/7। क्वेश्चन में कहता है दे एडमिट डी, एक न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो है वो डी आता है फॉर 1/5 शेयर, और वो एक्वायर करता है ए बी सी से 2:2:1 में। तो वो ए से एक्वायर करता है, डी एक्वायर फ्रॉम ए, डी एक्वायर फ्रॉम बी एंड डी एक्वायर फ्रॉम सी। डी से वो 1/5 जो उसके पास हिस्सा है अब उसमें से उसने ए से एक्वायर किया है 2/5 और बी से 2/5 और सी से 1/5। तो इस तरह से 2/5 से मल्टीप्लाई करें और 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पता चल जाएगा डी ने ए से कितना एक्वायर किया है। ए से एक्वायर किया है उसने, डी ने 2/25 और बी से 2/25 और सी से 1/25 इस तरह से एक्वायर किया। तो अब ए के पास पहले कितना शेयर था, अब देखते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ ए। तो ए के पास पहले जो हिस्सा था 3/7 था। रिमेनिंग शेयर ऑफ बी, बी के पास पहले 3/7 था। रिमेनिंग शेयर ऑफ सी, सी के पास 2/7 था। अब उन्होंने 2/25 दिया है डी को, इसने भी 2/25 दिया है डी को, और इसने 1/25 दिया है डी को। तो इसके पास रिमेनिंग शेयर के लिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा 175। तो ये 75 माइनस 14, ठीक है। तो हमारे पास 61/175। इसी तरह इसका भी 175, ये 50 माइनस 14 और ये 36/175। ये एलसीएम कर लेते हैं इसका 175, ये हो जाएगा 50 माइनस 7, 43/175। और डी के पास ऑलरेडी 1/5 ही है। तो ये बराबर करने के लिए इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35/175 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं न्यू रेशियो जो है ए बी सी एंड डी का जो न्यू रेशियो है वो हमारे पास 61:36:43:35 इस तरह से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे हम हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएँ। हो सकता है आपके लिए थोड़ी लेंथी क्लास हो रही हो, बट क्वेश्चन ये टॉपिक की डिमांड है। एडमिशन ऑफ पार्टनर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका बड़े क्वेश्चन आते हैं। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से हर साल आता ही आता है। जब तक आपको माइनर टॉपिक्स क्लियर ना होंगे आप बड़े क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकते।
और यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको हर बड़े से बड़े क्वेश्चन और छोटे से छोटे क्वेश्चन में आपको मिलेगी। और शुरुआती टाइम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली प्रॉब्लम भी यही रहेगी, तो आपको इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए हमारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन क्या है? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। तो हमारे पास 3/5 और 2/5 इनका क्या है? ओल्ड रेशियो है। सी एक नया पार्टनर आता है 1/5 के लिए, और जो सी है फर्स्ट केस में, ए केस में क्या करता है? इक्वल 1/2 और 1/2 ए और बी से एक्वायर करता है। यानी 1/5 का 1/2 करें तो 1/10 उसने ए से एक्वायर किया और इतना ही 1/2 उसने बी से एक्वायर किया। ए के पास रिमेनिंग शेयर जो है, रिमेनिंग शेयर ए के पास पहले 3/5 था और बी के पास रिमेनिंग शेयर अगर हम बात करें पहले 2/5 था। अगर वो 1/10 सी को दे देते हैं तो ए के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? हम एलसीएम कर लेते हैं 10, 6 - 1 अगर हम करें 5/10 ए के पास बचेगा। यहाँ पर भी अगर हम 10 करें तो हमारे पास यहाँ 4 - 1 करें तो 3/10 और सी के पास ऑलरेडी 1/5 है। तो इस तरह से ए बी और सी का न्यू रेशियो 5/10, 3/10 और 1/6। 5/10, 3/10 और 1/5। 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 2/10 हो जाता है। तो 5:3:2 ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा केस नंबर 1 में। अब हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 में कहता है सी गेट इट फ्रॉम ए एंड बी 2:1। अब यहाँ इक्वल की बजाय ए और बी से वो 2:1 में यानी 1/3 में लेता है। 1/5 ए के पास शेयर है, सी के पास 1/5 शेयर है। जो 2/3 अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2/15 और वो बी से ले रहा है 1/5 का 1/3 तो ये हो जाता है 1/15। तो ए से ले रहा है 2/15 और बी से ले रहा है 1/15। तो एज रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? उसके पास 3/5 था और बी रिमेनिंग शेयर करें उसके पास 2/5 था। उन्होंने ए ने 2/15 दे दिया है सी को और इसने 1/15 दे दिया सी को। एलसीएम करें 15 आता है, 9 - 2 करें तो बी केस में 7/15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15, 6 - 1 करें तो यहाँ 5/15 हो जाता है। और सी के पास ऑलरेडी हमारे पास 1/5 है, तो सी के पास जो है 1/5 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करें 3/15 हो जाता है। ये नीचे वाली वैल्यू इसको कट कर दें तो न्यू रेशियो हमारे पास 7:5:3। इस तरह से आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो बी केस में। अब अगर इसी केस में यहाँ पर ही थर्ड केस देखिए, सी गेट ऑल फ्रॉम ए, यानी बी और सी से नहीं लेता, सारा का सारा वो ए से ही ले रहा है। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब सब कुछ वो सिर्फ ए से ले रहा है, यानी 1/5 जो है वो ए से ही ले रहा है और किसी से नहीं ले रहा। अगर वो ए से ले रहा है तो हम क्या करें? ए के पास पहले शेयर कितना था? ए के पास था 3/5। अब टोटली क्योंकि ए से लिया गया है तो यहाँ पर रिक्वायर टू कैलकुलेट नहीं है, तो ये 1/5 सीधा ही इसमें से लेस कर देंगे। बी जो है 2/5 था, अभी भी उसके पास कोई उसने लेस नहीं किया तो 2/5 ही रहेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ 2/5 हो जाता है और सी 1/5 ले रहा है। तो हमारे पास न्यू रेशियो जो है ए बी और सी का, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एज सेक्रीफाइस कर रहा था, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा था, इस वजह से हमने 3/5 में से 1/5 जो उसने गेन किया है उसको लेस कर देते हैं, तो ए का रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। बी क्योंकि कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहा तो 2/5 ही रहेगा और सी 1/5 ले रहा था, तो नीचे वाली वैल्यू 5 इक्वल है, तो 2:1 जो है यहाँ पर न्यू रेशियो हो जाएगा केस नंबर सी में। इस तरह से बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट किया। अब केस नंबर डी जो है वो कहता है सी गेट ऑल फ्रॉम बी, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से वो जो लेस करेगा
2/5 में से 1/5 लेस करेगा तो यहाँ 1/5 बी का केस हो जाएगा। सी जो ए है वो कोई नहीं कर रहा तो 3/5 रहेगा, और डी जो है सी जो है हमारे पास 1/5 रहेगा। तो इस केस में 3:1:1 हमारा न्यू रेशियो बनेगा। इस तरह से आपने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब केस नंबर जो आता है डी, यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी चीज़ दी गई कि सी गेट 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो यहाँ पर जो रेशो दिए गए और फ्रॉम दिया गया है, जो रेशो है वो हमें रिक्वायर टू कैलकुलेट था, बट जो फ्रॉम है उसमें हमें रिक्वायर टू कैलकुलेट नहीं होता। आप सीधा ही क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। ए के पास कितना था, ए के पास 3/5 था, बी के पास 2/5 था। सी गेट 3/20 फ्रॉम ए, तो यानी ए से उसने 3/20 हम डायरेक्ट लेस कर देंगे यहाँ पर, और बी से उसने 1/20 हो तो हम डायरेक्ट लेस कर देंगे। तो हमारे पास ए के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, एलसीएम 20 आ जाता है। 12 - 3 करें तो 9/20। यहाँ पर भी एलसीएम 20 आ जाता है। 8 - 1 करें तो 7/20। ये ए और बी का रिमेनिंग शेयर है। सी कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 4/20 बराबर हो जाता है। अब देखें नीचे वाली डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 9:7:4 बन जाता है, जो कि न्यू रेशियो है। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं इन 3 केसेस में। अब जो हमें नया केस दिया गया है, हमारा जो 4th केस है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो पुराने पार्टनर हैं अपने हिस्से का कुछ प्रोपोर्शन वो नए पार्टनर को देते हैं। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे, यानी जो हमारा ए पार्टनर जो दे रहा है, बी पार्टनर जो दे रहा है, सी पार्टनर जो दे रहा है, तो सभी को इकट्ठा कर दें तो वो एक नया रेशियो बनेगा जो हमारा है डी पार्टनर का। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास और क्या केस दिया गया हो सकता है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ए और बी 7:3 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, जो कि ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में 7/10 एंड 3/10। ठीक है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। सी को एक नए पार्टनर रूप में बुलाया जाता है। सी सेक्रीफाइस, अब यहाँ पर ये बताता है, सॉरी ए सेक्रीफाइस, एक यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि सी का प्रॉफिट की हिस्सा कितना है, ये नहीं बताया गया। यहाँ पर ये बताता है ए कितना सेक्रीफाइस करता है और सी कितना सेक्रीफाइस करता है और बी कितना सेक्रीफाइस करता है। तो जो सभी का हिस्सा मिला देंगे वही हमारे पास क्या होगा, वही सी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखिए सी एडमिट हो गया। अब जो सी एडमिट हो रहा है तो सी के एडमिट होने पर कहता है ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ठीक है जी। तो हमारे पास एक एज शेयर कितना था, ए का शेयर 7/10 था। ए जो है एज सेक्रीफाइस देखें, सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/7 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए के पास कितना हिस्सा था, 7/10, जिसमें से उसने 2/7 सेक्रीफाइस कर दिया है। किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो हमारे पास यहाँ पर 7 से 7 कट कर देते, 2/10, इसको भी हम कट करें तो 1/5 बन जाएगा, बट हम नहीं करते। 2/10 हमारे पास क्या रहेगा, 2/10 ए ने सेक्रीफाइस किया है इन द फेवर ऑफ सी, दूसरी तरफ इन द फेवर ऑफ सी, एंड बी जो है 1/7 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस करता है। तो बीज सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो बी का जो शेयर था 3/10 था, जिसमें से 1/7 वो सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ पर एलसीएम करें तो हमारे पास कट करें तो 3 कट नहीं कर रहे हैं हम, 3/70 ही बन जाएगा। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/70 सेक्रीफाइस किया। ठीक है। तो हम देखें अब न्यू कैलकुलेट करते हैं। ये इनका अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है। अब हमें ये पता करना है कि ए के पास अब कितना रेशियो बचेगा। तो हम देखते हैं एज रिमेनिंग शेयर ए का कितना है। ए के पास पहले 7/10 था और बी के पास रिमेनिंग शेयर कितना है, बी के पास पहले 3/10 था।
ए ने 2/10 जो है वो दे दिया है सी को, और बी ने 3/70 दे दिया है सी को। तो ए के पास कितना बचेगा? अब 7 - 2 करें, 10 करें तो 5/10 अब ए के पास बचेगा। इसी तरह यहाँ पर एलसीएम 70 कर लेते हैं, तो यहाँ 21 - 3 करें तो 18/70 जो बी के पास बचेगा। अब सी का देखें, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी को ए से मिल रहा था 2/10 और बी से मिल रहा था 3/70। तो ए से मिल रहा था 2/10 और बी से मिल रहा था 3/70। एलसीएम करके टोटल करें तो यहाँ 14 + 3 तो 17/70 यहाँ पर सी का शेयर है। तो अब हम देखें, ये हमारे न्यू शेयर ये हैं 17/70। तो हमारे पास न्यू शेयर 5/10 और 18/70 और 17/70। इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर लो, 35/70 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर हमारा एक जैसा हो जाएगा। तो न्यू रेशो जो है ए, बी और सी में 35:18:17 हो जाता है। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब बड़ी ही आसानी से ये सभी टॉपिक समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।